नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रयोग रूस में किया है और जिसके कारण उनके कई सैन्य ठिकानों पर आग लग गई है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु बम से रिलेटेड नीतियों में बदलाव की मंजूरी दे दी है। असम की भाजपा सरकार ने वहां के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रख दिया है। आपको बता दें कि करीमगंज जिले में तकरीबन 56% मुसलमान आबादी है। कल 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड सूबे में चुनाव हैं। आज 19 नवंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े के ऊपर कांग्रेस ने पैसे बांटने के आरोप लगाए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट करके विनोद तावड़े और बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है। जेल में किए गए लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस के अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जज ने सरकारी वकील से पूछा कि तत्कालीन एसपी पे क्या कार्रवाई की गई है। कल पंजाब में भी 4 विधानसभा सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, जिनमें बरनाला, गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि आज गिद्दड़बाहा से राजा वड़िंग के समर्थकों से 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं डेरा बाबा नानक में भी 900 शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का पहली बार प्रयोग किया है, जिसके कारण रूस के एक सैन्य ठिकाने के ऊपर आग लग गई है। इसके अलावा जो इलाका रूस ने जिस इलाके में दावा किया है उसका नाम है ब्रियांस्क, और जो टेक्निकल मिसाइल सिस्टम है उसमें उससे लंबी दूरी वाली जो क्षमता रखने वाली मिसाइल हैं वो यूक्रेन ने दागी हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका ने परमिशन दी थी कुछ दिन पहले ही कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के ऊपर कर सकता है, और इसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, उनका कोई बयान अब तक इसके ऊपर आया नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने तो इसका इस्तेमाल रूस के ऊपर शुरू भी कर दिया है। और एक हिसाब से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें बढ़ोतरी ही होगी। दोनों के बीच में पीस या फिर शांति जैसी चीज़ें नहीं होंगी। इसी से रिलेटेड एक खबर ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन भी इस मामले में अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने देश की परमाणु बम से रिलेटेड नीति में बदलाव कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने नई नीति में स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई देश रूस के ऊपर हमला करता है जो खुद परमाणु संपन्न नहीं है लेकिन उसे किसी परमाणु संपन्न देश का समर्थन है, तो इसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा और ऐसे में रूस उसके ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। यानी कि एक हिसाब से ये यूक्रेन रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका, हम सबको पता है, और नेटो परमाणु संपन्न देश हैं। तो अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। उसी ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं। ऐसे में जो रसिया की पॉलिसी थी परमाणु बम को लेकर वो ये थी कि रसिया कभी भी ऐसे मुल्कों के ऊपर हमला नहीं करेगा, परमाणु हमले नहीं करेगा जिनके पास परमाणु बम नहीं है। और अब चूंकि यूक्रेन के पास नहीं है तो ऐसे में, लेकिन उसका समर्थन अमेरिका कर रहा है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पॉलिसी चेंज करवा दी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है वो अगर समर्थन कर रहा है किसी ऐसे मुल्क का, तो ऐसे सूरत में रूस अपना परमाणु बम यानी कि एटम बम इस्तेमाल कर सकता है। तो परमाणु शक्ति इस्तेमाल करने की परमिशन किसी न किसी हालत में रूस ने अपनी नीतिगत बदलाव करने के लिए कर दी है। तो इसको लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन भी अब जो अमेरिका और यूक्रेन का गठजोड़ चल रहा है उसके बीच में पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने एक सख्त संदेश देने की एक हिसाब से इस नीतिगत बदलाव से देने की कोशिश की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भारत से। भारत का असम राज्य के भाजपा सरकार ने
एक अजीबोगरीब फैसला लिया है। उन्होंने अपने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रख दिया है, जबकि हम सबको पता है कि करीमगंज जिला जो है साल 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पर 57% के आसपास मुसलमान हैं। एक मुसलमान बहुल जिले का नाम अब श्रीभूमि होगा, करीमगंज वहाँ से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी दी, ट्विटर पर उन्होंने लिखा पूरा इसको लेकर। तो आप ये देखिए कि किस किस्म के बदलाव हैं, नाम बदले जा रहे हैं ऐसे इलाकों के जो कि मुसलमान बहुल हैं, उनके नाम हिंदी में किए जा रहे हैं या हिंदुआइज्ड नाम किए जा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ये सब हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ये सब कुछ कर चुके हैं और उन्हीं की पैड़ों पर छोटा योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। जिस हिसाब से योगी और मोदी के सांप्रदायिक बयान आते हैं, ऐसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक टूल की तरह सांप्रदायिकता फैलाने में काम करते हैं। उनका जिम्मा झारखंड चुनाव का था और झारखंड चुनाव में वो ठीक ठाक सांप्रदायिक बयान देकर आए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो की नहीं है। अब आप ये भी दूसरा देखिए कि क्या इसके ऊपर हाईकोर्ट रोक लगाएगा या नहीं लगाएगा कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर ही उन्होंने श्रीभूमि रख दिया है और इसको हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं से जोड़ के वो ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था, उसकी आप सबको पता ही है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि ठीक ठाक उसको लेकर थू थू उत्तर प्रदेश सरकार की हुई थी कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने कई शहरों के नाम उत्तर प्रदेश में बदले थे और अभी के लिए यही चीज़ मुझे असम में भी होती दिख रही है। हरियाणा में भी नाम बदले गए, गुड़गांव को गुरुग्राम बना दिया गया था और हरियाणा में भी इसकी आंच पहुंची थी। खैर अब बदल दिया है तो इसको लेकर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम संज्ञान लेके ये नाम जो श्रीभूमि रखा गया है इसको खारिज करना चाहिए और उस जिले का नाम करीमगंज ही रहने देना चाहिए, क्योंकि एक हिस्टोरियसिटी होती है, उस जो अपना जोग्राफिया होता है उस इलाके का, उस नाम के पीछे का एक इतिहास होता है, तो उस इतिहास से छेड़छाड़ मुझे लगता है कि गलत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो मणिपुर वायलेंस को लेकर है और आज ठीक 18 महीने हो गए हैं मणिपुर वायलेंस को। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखकर इस पूरे विवाद को सुलटाने की बात कही है। लगभग 300 लोगों की अभी तक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं शामिल हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार, उनको नग्न करके घुमाए जाना, ये वीडियोस भी आपने मणिपुर वायलेंस से देखी है। तो इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने चिट्ठी में कहा है कि मणिपुर में महंगाई भी बढ़ गई है और हिंसा के कारण जो सूबे की जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित रही है और लोगों के जनजीवन के ऊपर भी असर पड़ा है और लोगों को जान माल का भी नुकसान उठाना पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मणिपुर में शांति और स्थिरता को बहाल किया जाए, क्योंकि जो कि मौके की सरकार, केंद्र और मणिपुर राज्य की सरकार असफल रही हैं और लोगों का दोनों सरकारों से विश्वास उठ गया है। तो इसको लेकर आपको अब ये चिट्ठी उस कंटेक्स्ट में भी आप देखिए कि 16 नवंबर को भी मणिपुर की इम्फाल घाटी में वायलेंस की घटनाएं आई थी, जिसमें कई विधायकों और मंत्रियों के घरों पर भी हमले हुए थे, उनकी गाड़ियां भी जला दी गई थी। तो उस कंटेक्स्ट में ये मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी उस बैकड्रॉप में आई है। तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि 18 महीने भी हो रहे हैं मणिपुर वायलेंस को, पूरे 1.5 साल हो गए हैं और अभी भी वहाँ के दो समुदाय कुकी और मैतेई आपस में लड़ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर तमिलनाडु से आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन, जो कि पंजाब के बाद अगर कोई दूसरा सूबा है तमिलनाडु जो कि एक हिसाब से जो हिंदी थोपी जाती है हिंदी भाषी राज्यों के ऊपर, उसमें मोर्चा खोले रहता है और दूसरा फेडरल इश्यूज के ऊपर बात करता है। तो के स्टालिन ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की वेबसाइट के हिंदी में होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वेबसाइट कहीं ना कहीं हिंदी थोपने का प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। आपको पता होगा कि गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें ये बड़ा मुद्दा है कि उनके ऊपर हिंदी थोपी जाती है। और उन्होंने ट्विटर पे के स्टालिन ने ट्विटर पे लिख के कहा है कि अंग्रेजी भाषा
चुननी चाहिए और अंग्रेजी भाषा का विकल्प हिंदी नहीं हो सकती, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो दूसरी भाषा जो भारत है वो विविधताओं का देश है, उसमें दूसरी भाषा को किसी इलाके पर नहीं थोपा जा सकता। और जो भाषाई अत्याचार है इसको तुरंत वापस लेने की उन्होंने बात कही है। तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है, उनके ऊपर जो हिंदी थोपी जाती है, उसमें एम के स्टालिन लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। और वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, हैदराबाद और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे सूबे हैं साउथ इंडिया के, खासकर नॉर्थ ईस्ट भी उसमें शामिल है, पंजाब भी उनमें शामिल है। ये ऐसे सूबे हैं, 12-13 सूबे बनते हैं जो लगातार इस बात को उठाते हैं कि उनके ऊपर हिंदी थोपी जाती है। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं ये।